हेलो घोस्टली आर्मी, कैसे हो आप सब। तो आज की मूवी जिसको मैं एक्सप्लेन करूंगा उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा मेरे चैनल पर आ रही थी। इस मूवी का नाम है ड्रैग मी टू हेल। इस मूवी के अंदर लामिया नाम के एक डिमॉन का जिक्र हुआ है जिसके बारे में मैं आप सबको मूवी एक्सप्लेनेशन ख़त्म होने के बाद में बताऊंगा। यह मूवी रिलीज़ हुई थी 2009 में और इसको IMDb पर 6.6 रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर एक बैंक में काम करने वाली लड़की क्रिस्टीन ब्राउन को एक ओल्ड लेडी लामिया कर्स दे देती है, जिसकी वजह से आने वाले 3 दिनों तक क्रिस्टीन के साथ क्या क्या होता है हम इस एक्सप्लेनेशन में जानेंगे। तो चलिए अब चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है पैसाडीना कैलिफोर्निया 1969 में, जहां पर एक यंग मैक्सिकन कपल अपने बच्चे की तबीयत खराब होने की वजह से उसको ले जाती है सीधा शॉन सन डीना के पास में, क्योंकि वो स्पिरिट से बात कर सकती थी। वो एक तरह से मीडियम थी इस दुनिया और सोल वर्ल्ड्स के बीच में। अब इस बच्चे ने कहीं से 3 दिन पहले एक चेन चुरा ली थी, जिसके कारण से 3 दिन से इस बच्चे को बहुत ही भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो शायद इस दुनिया से नहीं होती। अब एक खास बात ये थी कि जैसे ही उस ब्रेसलेट को बच्चे के पास से निकाला गया था, वहाँ एक मक्खी हमको दिखाई देती है। अब शॉन उस बच्चे की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके माँ बाप और शॉन बस डरते हुए दूर से देखते ही रहते हैं और वह बच्चा शैतानी हाथों के जरिए नर्क के द्वार के अंदर खींचा चला जाता है। तब शॉन सैंडीना कहती है कि हम इस डिमॉन से फिर जरूर मिलेंगे और तभी शुरुआत होती है। अब 40 साल बीत जाते हैं और हमको दिखाई जाती है क्रिस्टीन ब्राउन, जो कि लोकल बैंक में एक लोन ऑफिसर है, जो कि बहुत मेहनत से काम कर रही है ताकि उसको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिल जाए। पर उसके बॉस यानी कि मिस्टर जैक्स यह बताते हैं कि इस पोजीशन के लिए उसका कोवर्कर स्टू भी लाइन के अंदर है। मिस्टर जैक्स का कहना था कि अगर क्रिस्टीन को प्रमोशन चाहिए तो उसको टफ डिसीजंस लेने सीखने होंगे। अब लंच ब्रेक के वक्त क्रिस्टीन जाती है सीधा अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। इसका नाम है क्ले डेल्टन, जो कि एक प्रोफेसर है। अब लंच करते वक्त क्रिस्टीन क्ले को एक नायाब कॉइन देती है क्योंकि क्ले को इसका शौक था। अब क्ले इस सिक्के को सीधा एक एनवलप में डाल के बैग में रख लेता है। इस एनवलप को ध्यान में रखिए क्योंकि अंत में यही मूवी की बुनियाद बनेगा। अब लंच करके क्रिस्टीन क्ले के रूम से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी क्ले की माँ का फोन आता है और वो यह कहती है कि क्ले को क्रिस्टीन से किसी बेटर लड़की के साथ होना चाहिए। और यह बात बाहर से सुनकर क्रिस्टीन को बहुत दुख होता है। वापस ऑफिस में आके देखने पर स्टू मिस्टर जैक्स को कुछ टिकट्स देकर ब्राइब करता हुआ नजर आता है। इन सब बातों से क्रिस्टीन का मन बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब उसी दिन एक बूढ़ी औरत जिसका नाम मिसेस सिल्विया गानुश था, वो आती है अपने लोन पर तीसरी एक्सटेंशन पाने के लिए। यह बूढ़ी औरत बहुत ही अजीब दिखाई जाती है। इसकी एक आंख बड़ी स्ट्रेंज थी और इसका व्यवहार बिल्कुल विचित्र जैसा था। खैर, एक्सटेंशन का इशू था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पैसों की तंगी से गुजर रही थी। अब असिस्टेंट मैनेजर पोजीशन पाने के लालच में क्रिस्टीन मिसेस गानुश को एक्सटेंशन देने से मना कर देती है। मिसेस गानुश बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन क्रिस्टीन उसको दूर कर देती है और मिसेस गानुश को ऐसा लगता है कि जैसे पूरे ऑफिस के सामने क्रिस्टीन ने उनको बेइज्जत किया हो। ये सब देखकर मिस्टर जैक्स खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर एक बड़ा लोन क्रिस्टीन ने फाइनल कर दिया तो ये पोजीशन उसी की है। पीछे से स्टू इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस होता है। अब क्रिस्टीन ये सब सुनती है और खुश होकर पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास आ जाती है, लेकिन वहां पर उसको दिखाई देती है मिसेस गानुश की गाड़ी। पर अपनी कार में बैठते ही मिसेस गानुश का स्कार्फ उड़ता हुआ क्रिस्टीन को उसकी विंडो पर दिखता है और जैसे ही वो पीछे मुड़ती है मिसेस गानुश उस पर हमला कर देती है। क्रिस्टीन उसको हरा तो देती है और ये कहती है, पर मिसेस गानुश क्रिस्टीन को किसी तरह से कार से बाहर ले आती है और क्रिस्टीन का एक बटन लेकर उस पर काला जादू करती है। हमको लामिया शब्द सुनाई देता है, पर तभी क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है और मिसेस गानुश ये कहते हुए गायब हो जाती है कि तुम भी मेरे पास आके गिड़गिड़ाओगी। अब पुलिस वहाँ इन्वेस्टिगेट करने आती है और क्ले भी वहाँ पर पहुँच जाता है, यानी कि क्रिस्टीन का बॉयफ्रेंड। वापस आते टाइम क्रिस्टीन को अजीब सी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और क्ले को ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। अब क्रिस्टीन को अपने भविष्य की चिंता होने लगती है और वो एक भविष्य बताने वाले के पास जाती है जिसका नाम होता है रामजास, जो कि इस चीज़ के लिए $60 मांगता है। हालांकि क्ले को इस पर विश्वास नहीं था, पर क्रिस्टीन के लिए वो मान जाता है।
अब ऐसा होने के बाद फॉर्चून टेलर उसका हाथ रीड करता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि उसको एक स्ट्रॉन्ग डेमोनिक प्रेजेंस क्रिस्टीन के फ्यूचर के साथ में महसूस होती है। वो क्रिस्टीन को ये बात बता देता है और क्रिस्टीन का विश्वास जीतने के लिए वो यह कहता है कि तुम्हारा बटन किसी और ने छीना था, और वो विश्वास करने लगती है। अब क्ले और क्रिस्टीन दोनों बाहर आ जाते हैं। क्रिस्टीन को क्ले शांत करवाता है और घर पर ड्रॉप करने के बाद अपने काम पर चला जाता है। अब घर में क्रिस्टीन बेकिंग करने लग जाती है और साथ में अपनी प्यारी सी कैट के साथ खेलने लगती है। पर तभी अचानक से लाइट चली जाती है। अब पूरे घर में अजीब सी डेमोनिक शक्ति का एहसास हम सबको होता है और तभी एक गोट हेड की परछाई आती है और क्रिस्टीन पर हमला कर देती है। क्ले वापस घर आता है और सोचता है कि मिसेस गानूश ने उसका घर तक पीछा किया है और पुलिस को बुलाने की बात की जाती है, लेकिन क्रिस्टीन बार बार यही बोलती है कि वो कोई इंसान नहीं था। बेसिकली शी वॉजंट इवन एबल टू डिस्क्राइब दैट हु वॉज इट। अब आगे चलते हुए क्ले एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाता है और यह बात निकल कर आती है कि ऐसे हादसे के बाद ये सब महसूस होना एक आम सी बात है, यानी कि पोस्ट ट्रॉमिक इफेक्ट आप कह सकते हो। और क्रिस्टीन भी बिल्कुल शांत हो जाती है। अब क्रिस्टीन को एक बहुत ही भयानक सपना आता है और उसको काफ़ी डर लगता है कि जैसे मिसेस गानूश वहाँ पर है और एक मक्खी उसके माउथ में चली गई है। अब क्रिस्टीन चिल्लाते हुए उठती है, पर वो एक ड्रीम की तरह लिया जाता है और क्रिस्टीन उसके बाद सीधा ऑफिस चली जाती है। अब ऑफिस में स्टू क्रिस्टीन से कुछ सीखना चाहता था, पर हर जगह क्रिस्टीन को मिसेस गानूश ही नजर आ रही थी। शायद ये सब उस काले जादू का असर था जो मिसेस गानूश ने दिया था। क्रिस्टीन जोर से चिल्ला के स्टू को वहां से भगा देती है। अब मिस्टर जैक्स वहां पर आते हैं क्रिस्टीन को शांत करने, पर तभी क्रिस्टीन की नाक से खून आने लगता है जो कि एक हैमरेज में बदल जाता है और मिस्टर जैक्स पूरी तरह खून से रंग जाते हैं। क्रिस्टीन ऑफिस से निकल जाती है ये सोचते हुए कि आखिर हो क्या रहा है, और तभी अचानक से स्टू क्रिस्टीन के प्रोजेक्ट की फाइल चुरा लेता है। क्रिस्टीन इन चीजों से तंग आकर सीधा जाती है मिसेस गानूश की पोती के पास। मिसेस गानूश के कागजात से उसको एड्रेस मिल जाता है। वो क्रिस्टीन को अंदर आने नहीं देना चाहती थी, पर क्रिस्टीन का कहना था कि वो सब कुछ ठीक कर देना चाहती है। अंदर जाके वो देखती है कि गानूश की तो मृत्यु हो चुकी है और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर यह भयानक सा दृश्य हमको नजर आता है और क्रिस्टीन वहां से भाग आती है, पर जाते वक्त गानूश की पोती ये बोलती है, क्रिस्टीन परेशान होकर उसी फॉर्च्यून टेलर रामजास के पास जाती है थोड़ी नॉलेज लेने के लिए। अब वहां पर यह पता लगता है कि इस डिमोन का असली नाम है लामिया। वो बताता है कि गानूश ने क्रिस्टीन के बटन पर यह कर्ज दिया है और 3 दिन के बाद लामिया उसकी सोल ले जाएगा जो भी उस बटन का हकदार होगा। अब राम उसको यह एडवाइस करता है कि एक एनिमल सेक्रीफाइस उसको करना होगा ताकि लामिया क्रिस्टीन की सोल को छोड़कर उस एनिमल की सोल ले जाए, पर वो ये करने से मना कर देती है बिकॉज एज बीइंग अ वेजिटेरियन वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन राम उसको एक किताब हाथ में थमाकर ये कहता है कि अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है उसके आगे ये छोटी सी सेक्रीफाइस कुछ भी नहीं है। अब लामिया उसके घर में आ जाता है और क्रिस्टीन को इधर उधर रूम में फेंक कर नुकसान पहुंचाता है। क्रिस्टीन डर जाती है और अपनी प्यारी सी बिल्ली को सेक्रीफाइस कर देती है। जब क्रिस्टीन अपनी बिल्ली को बैकयार्ड में ब्यूरी कर ही रही थी तभी वहां पर क्ले आ जाता है और उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करने लगता है और यह पूछता है कि क्या उसके पेरेंट्स के साथ का डिनर वो करना चाहती है या फिर नहीं। लेकिन क्रिस्टीन का ये कहना था कि हाँ हम जरूर करेंगे क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो गया था। क्रिस्टीन एक बहुत ही प्यारी सी येलो ड्रेस में क्ले के पेरेंट्स से मिलने जाती है और साथ में एक होममेड कुक्ड हार्वेस्ट केक लेकर जाती है। वहां पर क्ले की माँ क्रिस्टीन से बहुत क्वेश्चंस करती है रिगार्डिंग हर मदर एंड फादर, पर वो यह बताती है कि उसके पिता नहीं रहे और उसकी माँ फार्म पर ही रहती है क्योंकि शी इज एन अल्कोहलिक। क्रिस्टीन की सच्चाई और ईमानदारी को देखकर क्ले की माँ बहुत इम्प्रेस हो जाती है। अब पूरी फैमिली हार्वेस्ट केक को एंजॉय करती है, लेकिन तभी क्रिस्टीन को हार्वेस्ट केक में गानूश की आईबॉल दिखती है। वो काफी फेक स्माइल करने की कोशिश करती है और तभी क्रिस्टीन के मुंह से वही मक्खी निकलती है जिसका उसको सपना आया था, और यह मक्खी हमें शुरुआत में उस बच्चे के पास से निकलते हुए भी दिखाई दी थी। अब यह देखकर क्ले के पेरेंट्स को लगता है कि शायद उस केक के अंदर भी मक्खियां हैं, और तभी दूर से क्रिस्टीन को लामिया के आने की आवाज आने लगती है। अब वो एक ग्लास को फेंक कर सीधा उस डोर पर मार देती है। ऐसा करने के बाद वो वहां से चली जाती है और क्ले के पेरेंट्स क्ले को रोकते हैं कि जाने दो उस लड़की को क्योंकि वो एक पागल लड़की है। क्रिस्टीन फिर से राम के पास जाती है और वो यह बताता है कि इन चीजों में कोई गारंटीज नहीं होती और बस अब एक ही इंसान है जो उसकी मदद कर सकता है, पर वो यह फ्री में नहीं करेगा।
इस काम के लिए कल तक उसको $10,000 देने होंगे। अब क्रिस्टीन मिस्टर जैक्स से यानी कि अपने बॉस से जाकर ये कहती है कि मुझे असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए आप प्रमोट कर दीजिए और मुझे एडवांस सैलरी उस पोस्ट की चाहिए होगी। पर उसकी यह उम्मीद भी पानी में चली जाती है क्योंकि जिस लोन पर क्रिस्टीन काम कर रही थी वो कैंसिल हो गया था। वो ये कहता है कि इस पोजीशन का हकदार अब स्टू होगा। वो गुस्से में वापस घर चली जाती है। घर जाके क्रिस्टीन अपनी सारी कीमती चीजें बेच देती है पर वह सिर्फ $3600 ही जमा कर पाती है। क्रिस्टीन घर आके रोती है और रोते रोते आइसक्रीम खाने लगती है। हालांकि वह लैक्टोज इंटॉलरेंट थी लेकिन उसको लग रहा था कि यह शायद उसका आखिरी दिन हो सकता है, तो इट इज फाइन। पर तभी वहां पर क्ले आ जाता है और उसको यह बताता है कि उसने $10,000 राम को दे दिए हैं और वो उससे बहुत प्यार करता है। उसने हर कंडीशन में उसका साथ देने का वादा किया था। अब क्ले क्रिस्टीन को सीधा ले जाता है उसी घर में यानी कि शॉन सन डीना के घर में, जो कि शुरुआत में हमको दिखाया गया था। वहां क्रिस्टीन राम के साथ अकेले जाती है। वहां क्रिस्टीन को शॉन सन डीना 40 साल पहले हुए हादसे के बारे में बताती है। अब प्लान ये था कि लामिया को हराने के लिए वो एक मीडियम का काम करेगी और उसको अपने अंदर ले आएगी। उसके बाद में उसका हाथ क्रिस्टीन एक गोट पर रखवा देगी और उसमें लामिया को डाल दिया जाएगा। फिर शॉन सन डीना का असिस्टेंट उस गॉड के सर को काट देगा। अब एक रिचुअल किया जाता है जिससे लामिया के बजाय और बाकी सारी लॉस्ट स्पिरिट्स वहां पर आ जाती हैं, पर उनसे किसी तरह शॉन सन डीना पीछा छुड़वा देती है। अब एकदम से वो कहती है कि शी इज कमिंग। अचानक से शॉन सन डीना के अंदर लामिया की स्पिरिट आ जाती है, यानी कि इससे एक बात पता चलती है कि लामिया एक फीमेल डीमोन है। पर इसके बारे में मैं अंत में आपको बताऊंगा काफ़ी सारी चीज़ें। लामिया साफ शब्दों में एक बात बोलती है कि मुझे क्रिस्टीन ब्राउन की सोल चाहिए, लेकिन तभी क्रिस्टीन उसका हाथ उस गोट पर रखवा देती है और गोट के अंदर अब आ जाती है लामिया की ईवल स्पिरिट। पर असिस्टेंट उसका गला काटने में नाकामयाब हो जाता है और उसको लामिया काट कर पोजेस कर लेती है। इस बीच में असिस्टेंट के अंदर लामिया सबको मारने की कोशिश करती है, लेकिन किसी तरह से शॉन सन डीना लामिया को असिस्टेंट के अंदर से बाहर निकाल देती है। पर इसके बाद शॉन वहीं गिर जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब क्रिस्टीन राम से यह कहती है कि यह एक आयरनी है कि उन्होंने 40 साल तक लामिया के आने का इंतजार किया और फाइनली उन्होंने लामिया को खत्म कर दिया। पर तभी राम क्रिस्टीन को रोक कर यह बोलता है कि लामिया को बस शरीर से बाहर निकाला गया है, वो अभी भी जिंदा है क्योंकि गोट को मारा नहीं गया था। और राम का कहना था कि कल सुबह तक का ही वक्त तुम्हारे पास है, इस बटन को एनवलप में रखकर किसी और को गिफ्ट कर दो। अब कार में बैठकर क्ले से वो ये कहती है कि नाउ इट इज ओवर, और तभी कार के सामने एक बुजुर्ग इंसान आ जाता है और वो यह कहता है कि यू आर गोइंग टू हेल। अब यह सोचते हुए कार में ये एनवलप गिर जाता है और क्ले का बैग भी। काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स बाहर आ जाते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने पर यह एनवलप मिल जाता है। अब क्ले क्रिस्टीन को घर छोड़कर यह कहता है कि कल मुझे स्टेशन पर मिलना, क्योंकि इन दोनों का घूमने का प्लान डिसाइडेड था सेंटा बारबरा में। अब उस रात काफ़ी सारे लोगों को वो एनवलप देने की सोचती है, लेकिन वो रुक जाती है क्योंकि वो अच्छे दिल की इंसान थी। क्रिस्टीन राम से यह पूछती है क्या इस बटन को किसी मुर्दे को दिया जा सकता है। उसका जवाब था कि हाँ, एज अ ऑफरिंग या गिफ्ट ये दिया जा सकता है। अब क्रिस्टीन सीधा जाती है मिसेस गानुश की कब्र के पास और उसकी कब्र को खोदकर वो इस एनवलप को उसी को दे आती है। पूरी कब्र पानी से भर जाती है, लेकिन क्रिस्टीन किसी तरह से बच जाती है। अब अगली सुबह क्रिस्टीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि सब कुछ ठीक हो गया है। क्रिस्टीन के पास मिस्टर जैक्स का फ़ोन आता है कि स्टू एक चीटर है और उसने तुम्हारे डॉक्यूमेंट किसी तरह से चुरा लिए थे और क्रिस्टीन को असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर प्रमोट कर दिया गया था। पर क्रिस्टीन सीधा जाती है क्ले से मिलने लॉस एंजलिस स्टेशन पर। उनका प्लान था कि वो अपना वीकेंड सेंटा बारबरा पर बिताएंगे। क्रिस्टीन एक सुंदर सा ब्लू कोट खरीद लेती है और क्ले से मिलती है। अब क्ले स्टेशन पर खड़ा होकर वेडिंग रिंग लेकर रेडी था कि वो क्रिस्टीन को प्रपोज करेगा, लेकिन तभी क्रिस्टीन से बात करते करते वो उसको वही एनवेलप देता है। क्रिस्टीन वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि ये आखिर यहाँ पर कैसे आ गया। अब आपको याद होगा कि शुरुआत में क्ले के पास ये एनवेलप था जो कि क्रिस्टीन ने उसको दिया था, जो उसने बैग में रखा था, और यह एनवेलप कार में एक्सचेंज हो गया था। इस चीज़ को देखकर क्रिस्टीन डरते डरते पीछे सरकने लगती है और सीधा रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर गिर जाती है। सामने से ट्रेन आ रही होती है और उस ट्रैक पर पत्थर तभी खिसकने लगते हैं और डेमोनिक हैंड्स यानी कि लामिया आके क्रिस्टीन को हेल में खींच लेती है।
अब ट्रेन ट्रैक के ऊपर से ट्रेन गुजर जाती है और क्ले इस खौफनाक नज़ारे का चश्मदीद गवाह बन जाता है और ये देखता रहता है कि आखिर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ ये क्या हुआ, और बूम, मूवी खत्म। तो दोस्तों यही थी ड्रैग मी टू हेल की हिंदी एक्सप्लेनेशन, जिसके लिए बहुत सारी रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा टाइम से मेरे पास आ रही थी। उम्मीद करता हूँ आप सबको यह मूवी पसंद आई होगी। खैर अब बात करते हैं लामिया के बारे में। तो अगर आप सबने मूवी देखी होगी तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि लामिया की आवाज़ तो मूवी में मेल की है, तो ये इसको फीमेल क्यों कहा जा रहा है। तो इसका सिंपल सा रीज़न यह है कि शॉन जब इसको बुलाती है एक रिचुअल के ज़रिए, तो वो इन सब के सामने ये कहती है कि शी इज़ कमिंग, यानी कि लामिया एक फ़ीमेल है। लेकिन इसी से मैं आ जाता हूँ एंशिएंट ग्रीक माइथोलॉजी में। लामिया को एक ब्लैक गॉड के रूप में भी जाना जाता है, जिसको आप बैफोमेट से जोड़ सकते हैं। तो ग्रीक माइथोलॉजी यह कहती है कि लामिया एक चाइल्ड और सोल ईटिंग मॉन्स्टर बन गई थी, क्योंकि उसके बच्चों को हेरा ने ख़त्म कर दिया था। हेरा को लामिया के ज़्यूस के साथ के कुछ संबंधों के बारे में पता चल गया था, क्योंकि लामिया बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और ज़्यूस का उसने दिल जीत लिया था। लामिया को नींद न आने का कर्ज भी हेरा ने दिया था, ताकि वो अपने बच्चों की मौत पर रोती ही रहे। लेकिन ज़्यूस ने लामिया को अपनी ही आंखें निकालने का वरदान दिया था। उसके बाद लामिया को यूथ्स पर सेक्सुअल सिडक्शन करने का कसूरवार माना गया कि यूथ्स को बहलाकर उनको मार देना, और जब बच्चे पेट में होते थे यानी कि फीटस, उसको भी लामिया मार देती थी, क्योंकि उसके बच्चे उससे छीन लिए गए थे। कहा जाता है कि लामिया आधी स्नेक और आधी औरत है। हालांकि इसको एक लीबियन मिथ भी कहते हैं कि क्रॉक्टोपस को हराने के लिए लामिया को भेजा गया था। बच्चों की सोल और जवान लोगों की सोल पर जीने की कैरेक्टरिस्टिक्स हमको इस मूवी में दिखाई गई हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ड्रैग मी टू हेल का एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया होगा। आप सबकी डिमांड जो थी वो पूरी ज़रूर हो गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल यानी कि घोस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो दोस्तों मैं आप सबको मिलता हूँ घोस्ट सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए